नमस्कार मेरे छात्र मित्रों, मैं आपकी हिंदी विषय शिक्षिका सौ पवार मैडम। आज हम हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में से कविता क्रमांक 2 फूल और कांटे सीखने वाले हैं। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। सर्वप्रथम हम यह कविता सुर और लय ताल के साथ कैसे गाते हैं ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो छात्रों, मन लगाकर यह कविता देखें और सुने। जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें पालता है। जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर। भौर का है वेद देता शाम तन है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलिजी की खिला है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता है। खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर है। खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। जो किसी में हो बड़प्पन की कसर है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, एक ही सी चांदनी है डालता, एक ही सी चांदनी है डालता। बहुत ही सुंदर लय ताल के साथ यह कविता आपने सुनी। अब मैं इस कविता का अर्थ आपको समझाने वाली हूँ। पहले इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, इनके बारे में मैं परिचय देती हूँ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का जन्म 15 अप्रैल 1865 को हुआ और मृत्यु 16 मार्च 1947 को हुआ। हरिओत हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। वह हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं।
और सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रिय प्रवास हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का सर्वप्रथम महाकाव्य है और इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। तो अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको हर पद के अनुसार भावार्थ बताने वाली हूँ। तो इस कविता का पहला पद है, हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। कवि के अनुसार फूल और कांटों का जन्म एक ही जगह होता है। एक ही पौधा दोनों का भरण पोषण करता है। रात में चांद अपनी चांदनी समान रूप से बिखेरता है और हम यह भी कह सकते हैं कि फूल और कांटों पर प्रकृति का समान रूप से आशीर्वाद पड़ता है। उसके ऊपर सूरज की धूप और रात की चांदनी भी समान रूप से पड़ती है। कविता का दूसरा पद है, मेह उन पर है बरसता एकसा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। यहाँ पर मेह का अर्थ है बादल। बादल उन पर समान रूप से अपना जल बरसाता है। उस पौधे पर चाह फूल और कांटे दोनों एक साथ हैं। हवाएं भी एक जैसे ही उन पर बहती है। इस तरह एक ही परिवेश में बढ़ने वाले ये दोनों एक जैसे नहीं होते, मतलब दोनों का व्यवहार अलग अलग होता है। छेदकर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शामतन। यह कविता का तीसरा पद है। यहाँ पर वर का अर्थ है श्रेष्ठ या सुंदर, वसन का अर्थ है वस्त्र या कपड़ा, पर का अर्थ है पंख और शाम का अर्थ है सावला। कांटों का व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा होता है, ये यहाँ पर कवि ने बताया है। जैसे कांटा किसी की भी उंगलियों को छेदकर लहूलुहान कर देता है या किसी के सुंदर वस्त्र को फाड़ देता है, प्यारी प्यारी तितलियों के पंख कतरता है और भौरे के शरीर को भी घायल कर देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरों को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध ओ निराले रंग से, हे सदा देता कली जी की खिला। ये कविता का चौथा पद है। यहाँ पर अनूठा का अर्थ है मधुर और जी का अर्थ है मन। जैसा व्यवहार कांटों का दूसरों के प्रति नुकसान पहुँचाना है, उसके बिल्कुल ही विरुद्ध व्यवहार फूल का है। फूल तितलियों को अपनी गोद में लेता है, भौरे को अपना रस पिलाता है, मतलब शहद पिलाता है। फूल अपनी सुगंध, सुंदरता और आकर्षण से सभी को खुशी देता है। कविता का पांचवा और अंतिम आखिरी पद है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सहोता सूर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यहाँ पर एक तरफ जो कि कांटा है वो सबको खटकता है, किसी को भी पसंद नहीं है, और दूसरी तरफ है फूल जो कि हर किसी को भी इतना अच्छा और सुंदर लगता है कि उसे ईश्वर के शीश पर चढ़ाया जाता है। यहाँ पर सोहना का अर्थ है शोभा देना, सुर का अर्थ है देवता, शीश का अर्थ है सिर और कुल का अर्थ है वंश। कवि हमें और भी कहना चाहते हैं कि बड़प्पन की कसर अगर होती है तो किसी व्यक्ति के अंदर उसका हृदय छोटा है, वो किसी की भी मदद नहीं करता, कर्म नहीं करता, तो उसके कुल का नाम बड़ा होने से कोई भी उपयोग नहीं है। हमें सदैव दूसरों के काम आना चाहिए, दूसरों को आनंद देना चाहिए जैसे फूल देता है। इस प्रकार यह कविता यहाँ समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको कविता अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इस कविता से हमें यहाँ सीख मिलती है कि हमें हमारे जीवन में कर्म को महत्व देना चाहिए। मनुष्य महान कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने श्रेष्ठ कर्म से होता है। हमें अपना जीवन फूलों की तरह बिताना चाहिए। कविता में आए हुए लययुक्त शब्द, लययुक्ता का अर्थ होता है लयात्मक शब्द या तुकांत युक्त शब्द। पालता डालता, बही नहीं, वसन तन, पिला खिला। अब मैं आपको गृह कार्य देने वाली हूँ, जहाँ पर मैंने प्रश्न और उत्तर दोनों ही दिए हैं। आपको प्रश्न उत्तर आपकी हिंदी की कॉपी में पूर्ण स्वरूप से लिखने हैं।